Good morning, sir. अच्छा बच्चों, आज किस किस ने होमवर्क नहीं किया? आज किस किस ने होमवर्क नहीं किया? सर इसने नहीं किया सर। एक दो मिनट बता रहे हो। लक्ष्मण स्टैंड अप लक्ष्मण। लक्ष्मण, होमवर्क क्यों नहीं किया लक्ष्मण? सर रात में बिजली चली गई थी सर। बिजली चली गई थी, मोमबत्ती लगाते। सर घर में मोमबत्ती थी लेकिन मोमबत्ती पूजा घर में लगाई थी सर। तो पूजा घर से लेकर आते। सर मैं पूजा घर जाने वाला था कि मुझे याद आया, अरे मैंने तो नहा ही नहीं। आपने नहाया नहीं था? नहीं सर। क्यों नहीं नहाए? सर मैं नहाना चाहता था लेकिन नल को पानी ही आया नहीं। पानी नहीं आया? पानी क्यों नहीं आया? सर मैंने आपको पहले ही बताया ना, बिजली चली गई थी। गौरी, गौरी, आपके लिए एक प्रश्न है गौरी। हाँ सर। समझो, आपके सामने दो रोटियां रखे हैं। लक्ष्मण, रमेश, कीप साइलेंस। समझो आपके पास दो रोटियां रखे हुए हैं। हाँ सर। आपके पास दो रोटियां रखे हुए हैं और दोनों रोटियां आपने खा लिए, तो रोटियां कितने बचे? दो रोटी मैंने खाई। दोनों रोटी मेरे पेट में गई तो खाली बची सब्जी। सब्जी मैंने तो बोला ही नहीं। सर रोटी खाने के बाद सब्जी ही खाली रहती है।
लिए एक प्रश्न पूछूंगा। यस सर। उस प्रश्न का फटाफट उत्तर देना है। यस सर। अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? फटाफट सर। मैंने पूछा। सपना, सपनों में से जागो और सही सही आंसर दे दो। जी सर। सपना, मेरा प्रश्न फटाफट उत्तर देना है। और अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? फटाफट सर। वो कैसे? सर आपने तो बोला फटाफट उत्तर देना है। गलत जवाब, बैठो नीचे। थैंक यू सर। रमेश स्टैंड अप। बहुत मस्ती कर रहे हो रमेश। ध्यान कहाँ है आपका? रमेश ध्यान कहाँ है? सॉरी सर। रमेश, यस सर। बेटा रमेश, मान लो आपके पास 10 शेप है, उसमें से 5 आपने खा लिए, तो बचे कितने? 10 में से 5 कितने बचे लक्ष्मी? अरे दूसरों को क्यों पूछ रहे हो? नहीं, सर। मैंने क्वेश्चन आपके लिए पूछा है। ओके सर, रमेश, सर ओके सर। सॉरी सर, सॉरी। 1 2 3 सर 10 बच गए सर। कल ही मैंने सिखाया था, भूल कर आ गए। वो कैसे? थोड़ा याद नहीं आ रहा सर। सर 10 में से 10 बच गए क्योंकि मुझे सेब पसंद ही नहीं सर। सुनाई नहीं दिया। सब सेब मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने खाई ही नहीं है। तो 10 बचेंगे ना? गलत जवाब। सर लक्ष्मण को सेब बहुत पसंद है सर। लक्ष्मण कहाँ से बीच में आ गया? लक्ष्मण सर, एक बात बताऊं? बोलो। बताओ सर, आप बताओ। डांटोगे? नहीं डांटूंगा, नहीं डांटूंगा, रियली? नहीं डांटूंगा। सर मुझे आम बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। बैठो नीचे। सर गौरी नहीं आई? गौरी, यस सर। गौरी है। फिर से आपके लिए एक सवाल है। गौरी, गौर से सुनो। यस। समझो, आपके सामने 2 चीजें रखे हुए हैं। गौरी, आपको छोड़कर इनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्रश्न पूछूं आपको। सुनना है ना? किधर है आपका ध्यान? ओके गौरी, यस सर। आपके सामने 2 चीजें रखे हुए हैं। एक है पैसा, दूसरा है अकल। इनमें से आप किसका चुनाव करोगे? सर मैं पैसा चुनूंगी। पैसा और अकल में से मुझे चुनना होता तो मैं अकल चुनता। सर अकल तो पहले से ही मेरे पास है, इसीलिए मैं पैसा ही चुनूंगी। ठीक है, बैठो नीचे। वीना आई है? वीना, वीना, सुनाई नहीं दिया? वीना आई है? अच्छा ठीक है, चलो अभी मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है बच्चों, ठीक से बोलना है। दिल्ली में कुतुब मीनार 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 है। वीना, हमेशा इधर उधर देखती हो। जी आपका सर। ध्यान किधर है? इधर ही है सर। आपका ध्यान है क्या नहीं, ये मैं प्रश्न पूछकर तय करूंगा। जी सर। देखेंगे आप किस तरफ ध्यान दे रहे हो। वीना, आपके लिए एक प्रश्न है, अभी मैंने सिखाया, सही सही आंसर देना है। दिल्ली में क्या है? सर दिल्ली में तो कुत्ता बीमार है। अरे मैंने प्रश्न पूछा है, दिल्ली में क्या है? सर मैंने अभी तो बताया, दिल्ली में तो कुत्ता ही बीमार है।
आंसर गलत जवाब। चला बच्चों, यहाँ पर सर। ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। जाएंगे नेक्स्ट। आपको दे दूंगा एक, यस जोर से लगा कर दे दूंगा। सॉरी सर। हाँ, ध्यान दो बच्चों। देखो, मैंने आपको कल ही सब सिखाया था, सब भूल गए आप। देखो बच्चों, अपने माँ बाप जो है अपने स्कूल की फीस पूरी भरते हैं क्या आधा भरते हैं? पूरी भरते हैं स्कूल की सर। फीस पूरी भरते हैं ना? यस सर। यह जवाब सही आया। आप खाना खाते हो क्या नहीं खाते हो? सुनाई नहीं दिया? 3 बार खाते हैं। बार 5 बार। एक रोटी की जगह यदि आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी की जगह आप आधा आधा रोटी खाओगे क्या? नहीं सर। पूरा खाओगे ना? हाँ। मम्मी बोलती है क्या, अरे आधा ही खा रहे, ज्यादा क्यों खाता है, ऐसा बोलती है क्या मम्मी? नहीं सर। देखो बच्चों, आप आंसर जवाब सही दे रहे हो, पूरा खाना खाते हो। उसी के साथ स्कूल फीस भी पूरे भरते हैं अपने माँ बाप, बस फीस भी पूरे भरते हैं, अपने को लाड प्यार दुलार भी पूरा करते हैं। तो फिर बच्चों, हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं? या फिर जो मैंने अभी प्रश्न आपको पूछा है उसके जवाब आपको देने को नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि इसीलिए आपको पूरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ गए। सॉरी सर। क्योंकि आप सिखाते समय एक दूसरों की तरफ देखते हो, सॉरी सर। मस्ती करते हो, आधा ध्यान देते हो आधा नहीं देते हो, इसलिए आपको आधा ही समझ में आएगा और आधा ही आप आंसर दोगे, जवाब दोगे। ये गलत बात है बच्चों। मुझे आपने बहुत आज नाराज कर दिया। वेरी बैड बच्चों, वेरी बैड। सॉरी सर। बच्चों, सॉरी सर। क्या मैंने आपको यही सिखाया बच्चों? नहीं सर, आपने हमें यह नहीं सिखाया। आपने तो हमें जीना सिखाया है। आपने तो हमें इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल अचीव सक्सेस एंड अचीव योर गोल, and whatever the difficulties, sorrows you are facing in your life, through your hard work you can achieve whatever you want. For that sir, thank you sir. सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। वंस इट विल नॉट हैपन सर। मैं फिर से आपकी माफी मांगता हूँ सर। सर, you have taught us very nicely. In a proper way you have taught us sir. You have taught us that always we should respect our elders and teachers. Thank you sir. And once again extremely sorry sir. सॉरी सर। आपने हमें एक्सरसाइज सिखाया और हमारे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपने बताया है। थैंक यू सर। माफ कीजिएगा सर, आपने तो हमें ये सिखाया कि ज्ञान की तरफ पूरा ध्यान देकर हमारे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए। अनुशासन केवल पाठशाला में ही नहीं, अपने जीवन में भी हमें अपनाना चाहिए। यही सर आपने सिखाया। आपसे माफी मांगते हैं सर। सॉरी सर। सर, आपने हमें सिखाया है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सॉरी सर और थैंक यू सर। सर, आपने हमें सिखाया यू फील द स्टडी द सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू सर। देखो बच्चों, कितना सही जवाब दिया। अभी मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आता है, जो हम सिखाते हो आपको समझ में आता है। खाली क्या है, किस चीज की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है।
तो फिर ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं ना? यस सर। तो फिर ये सभी चीजें आप अपने जीवन में अमल क्यों नहीं लाते हो? बच्चों, आपने अभी जो नाटिका देखी है उस पर से यही तात्पर्य होता है कि हमें हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, इन सभी की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो हमें पाठ पढ़ाया है, जो संस्कार हमें दिए हैं, उस संस्कार का हमें अपने जीवन में उपयोग करना है। जैसे कहा जाता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू एवरीवन।